सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं आज के दूसरे दिन ओमकारेश्वर की तरफ। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और ये उज्जैन से करीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन ट्रिप का दूसरा दिन और हम निकल पड़े हैं ओमकारेश्वर के लिए। फ़िलहाल सुबह सुबह रास्ते में बहुत कोहरा है, ठंड का मौसम है वैसे भी मध्य प्रदेश में अभी, तो माहौल बहुत ही सर्द है। आज कुछ 50-60 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद हम उतरे अपनी सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। अपनी गाड़ी से उतरते ही हमने पाया कि आसपास का जो मौसम है वो बहुत ही कोहरा हो चुका है। सर्दी इतनी है कि भाई अगली चीज़ें ही नहीं दिख रही हैं। आसपास की जगह का मुआयना करने के बाद हमने देखा कि चलो अब निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम निकल पड़े ब्रेकफास्ट के लिए करने। मेन्यू देखा, मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें थी, आलू बोंडा, ब्रेड पकौड़ा, पेटीज, समोसे और हमारी सबसे फेवरेट पोहा और उसके साथ गर्मा गर्म चाय। और ये नज़ारा तभी मेरे दोस्त ने राम पोज दिया, क्योंकि मेन्यू तो हम दे चुके थे, अब पोज देना बाकी रह गया था। तो मेरे दोस्त के पोज देने के बाद हम क्यों पीछे हटे, मैंने भी पोज दिया। पोज देने के बाद हम फिर लौट गए भाई पोहा देखने। पोहा कैसा बना, डिजाइन बनाया भाई साहब, ऐसा गजब बनाए तो कि मतलब आदमी खाने को तरस जाए। और वैरायटी देखिए, गर्मा गर्म सुबह सुबह खाने के लिए लोड पोहा, और मेरे साथी तो एकदम दुबक के लोड पड़े और मसाला डोसा सांभर ऑर्डर कर दिए। और भाई साहब कैसा लग रहा है खाना, अरे बताइए जरा। अरे मगर बड़े मस्त लग रहा है। अरे चाय तो देखो, गर्मा गर्म बिल्कुल लपलवा दिए जी, एकदम कड़क चाय बना दिए सुबह सुबह, इलायची डाल के, अदरक कूट के। तो फाइनली हम पहुंच गए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि ओमकारेश्वर के बिल्कुल ही नज़दीक है। तो कब माना जाता है कि पहले यहाँ दर्शन करने चाहिए, तब भी ओमकारेश्वर का जो है दर्शन आपको सफल कल पड़े हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्टैंड में निकल पड़े ममलेश्वर। यहाँ पर बहुत खूबसूरत फूल, बहुत ही खूबसूरत फूल, और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हम लाइन पर लग गए। क्यू बहुत ही लंबी थी और हमें बहुत ही वक्त लगा, करीबन 2 घंटे इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। पर फाइनली
फाइनली ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम निकल पड़े ओमकारेश्वर के लिए। और लाइन तो इतनी ज़्यादा लंबी थी कि मतलब कि वेट करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि दर्शन इतना मिलना मुश्किल है। इजी तो कुछ भी नहीं दुनिया में। सो भगवान के दर्शन करना भी इतना सहज नहीं है, इजी नहीं है। तो निकल पड़े हम आफ्टर 2.5 आवर्स की वेटिंग के बाद, इंतज़ार के बाद। बाकी सफ़र और भी लंबा है, दर्शन और भी ज़्यादा कठिन है। तो नर्मदा ब्रिज की होते हुए हम और नज़ारों को देखते हुए नर्मदा नदी के नर्मदा नदी के नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़े। 5 घंटे के बाद फिर हम नर्मदा नदी के पास आए। हमने कुछ तस्वीरें खींची, भगवान के आशीर्वाद लिए, भगवान के दर्शन किए और बहुत ही एक अच्छा अनुभव था। शिव जी का ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य दर्शन। चिड़ा ఉన్నాడు అసలు తోడసో అవును నిస్తే బస్ నిల్బడు దొబ్బ దొబ్బ నిల్బడు ఎవరికి